रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्परर का इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर उस बुढ़े के पास पहुंच जाता है और उस बुढ़े से पूछता है सेन वांगजिन कौन है, वो कौन है। बुढ़े कहते हैं तुमने कैसे एस्केप कर लिया, इट्स ओवर। बुढ़ा कहता है सेन वांजिंग इन सब चीज को हैंडल करता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी थी कि मैं यहाँ पर माइन कराऊं, वहाँ के लेबर को देखूं वो काम कैसे कर रहे हैं। माइनिंग और सुपरवाइजिंग से मैंने यहाँ पर कुछ मनी इकट्ठा किए। महाराज इसका क्या ख्याल है कि आप इस पैसे को लीजिए और मेरे साथ ही चलिए बाहर, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ये उन पैसों को फेंक देता है और कहता है पैसे क्या साले पैसे, क्या साले पैसे लोगों की जिंदगी से बढ़कर होता है पैसा। क्या यह पैसा लोगों की जिंदगी वापस ला सकता है? जो लोग को तूने मारा है उनकी लाइफ वापस ला सकता है। उसके हाथ को हमारे मेन कैरेक्टर तोड़ देता है, उंगलियों को तोड़ देता है। वो कहते हैं महाराज वो सभी लोग तो सिर्फ आंटी थे, आप उनके बारे में पूरा क्यों कहते हैं? इस पैसे को लीजिए और मेरे साथ चलिए। ये रोते हुए कहते हैं क्या सिर्फ एक आंट, पेट में जोर से मारता है। साले जो तुमने उन लोगों के साथ किया उसकी लाइफ की भरपाई तुझे करनी पड़ेगी। दान उसको बहुत मारता पीटता है। तभी इस माउंटेन माइन में सुबह हो जाती है। वहाँ पर सु आकर सभी चीज को जायजा ले रही होती है। कमांडर कहते हैं यह फायर पूरी रात जलता रहा, ना जाने हमारे महाराज कैसे होंगे। तू पूछती है फायर खत्म हो चुका। कोई आता है और रिपोर्ट करता है रिपोर्टिंग मिनिस्टर सु, यहाँ पर फायर यहाँ पर बुझ चुका है। तभी उनके पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर हंसता हुआ आता है। वो देखकर कहती है महाराज। ये झूठी स्माइल करता है। ये उसके पास आता है, ये भी उसके पास आती है। महाराज महाराज अब कैसे हैं? ये कहते हैं वाइफ, और उसके बाहों में सो जाता है, बेहोश हो जाता है। यहाँ पर कमांडर कहता है क्या हुआ महाराज के साथ, यहाँ क्या हुआ? तो कहते हैं डरने की कोई बात नहीं, हमारे महाराज यहाँ पर सो रहे हैं। मिनिस्टर आप यहाँ पर सभी चीज को देखिए, मैं महाराज की हैंडल करती हूँ। थोड़ी देर बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें ओपन होती है। वो कहते हैं वाइफ। वो वाइफ कहती है महाराज आप उठ गए। ये उसको पेड़ के पास ले जाता है और कहते हैं क्या हुआ, उन सभी लेबर का क्या हुआ? तो कहती है रेन युआन ने उन सभी लेबर जो यहाँ पर कैद में थे उन सभी को ला लिया और सिख डोर के सभी एजेंट यहाँ पर सुरक्षित हैं। लेकिन हवेर महाराज जो लोग वहाँ पर माइन में बम ब्लास्ट में मारे गए उनमें से बहुत कम ही लेबर यहाँ पर जिंदा बच सके। इन सब चीज को सुनकर ये कहते हैं यह वो कहते हैं महाराज दुखी ना हुई, आपसे जो बन सकता था आपने वो किया, दुखी ना हुई। अभी वहाँ पर कोई कहते हैं सिंस महाराज यहाँ पर जग चुके तो यहाँ पर जजमेंट का समय आ गया है, इसको जजमेंट करने का समय आ गया है। वहीं पर सिपाही वहाँ पर उसी कमांडर को लाते हैं, डिप्टी कमांडर को लाते हैं जिसने सु और कमांडर का रात में रास्ता रोका था। अभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछते हैं वाइफ ये सब लोग क्या कर रहे हैं? वाइफ बताना स्टार्ट करती है ये सब लोग ट्विन कैंप में है। इन सभी को वाइस जनरल पेंग चोंग लीड करता है और ये सभी लोग सीधा आदेश मानते हैं चाय चून का। ये रात को जब हम यहाँ पर आपको बचाने के लिए आ रहे थे, आपको सहयोग करने के लिए आ रहे थे, तब इन्होंने हमको रोक लिया क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं था। लेकिन थैंक्स टू बॉस हुआन उन्होंने यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन बैज लाया और हम वहाँ से पास कर लिए। लेकिन ये लोग स्टिल हमें फॉलो करते रहे। हमारा मेन कैरेक्टर कहते थे चलो ठीक है मैं इनसे मिलकर आता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर इसके पास आता और कहता है साला तू यहाँ पर क्या कर रहे है? क्या तू डिसपॉइंट है कि मैं यहाँ पर नहीं मरा हूँ और वो मेरी पोजीशन नहीं ले पाया है? क्या तू डिसपॉइंट हो गया? वो डरते हुए कहते हैं नो महाराज नो सर, मेरा ऐसे करने का मकसद नहीं था। यहाँ पर जिनवो गार्ड आधी रात को यहाँ पर कैपिटल छोड़कर आ रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि वो सब लोग रिबल करने वाले हैं। इसलिए मैं स्वेयर खाता हूँ, मैं स्वेयर खाता हूँ कि मैंने इन सब चीज को कैपिटल की सेफ्टी को कंसिडर में रखते ही इन सब चीज को कदम उठाया था। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर उसको एक लात मारता है और गुस्से से कहता है साले बुलशिट, झूठ बोलना बंद कर। क्या तूने कभी किसी ऐसे रिविलियन ग्रुप को देखा जो कैपिटल के अपोजिट में अटैक करे? साले झूठ बोलना बंद कर। वो कहता है साला जो तू कर रहा है ऐसे दिखता है कि तू इन सभी तू ही रिबेल करना चाहता था। क्या तू कैपिटल को ऐसे प्रोटेक्ट करेगा? वो कहते हैं महाराज मैं सिर्फ रूल को ही पालन करता है। जिनवो गार्ड आधी रात को यहाँ पर कैपिटल को लीव कर ले, इसलिए आपके ऑर्डर के बिना वो कैपिटल को लीव कर ले, इसलिए मुझे कुछ समझ में आया और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि इन सभी को संभालने के लिए, इसीलिए ऐसा इंसिडेंट हो गया। प्लीज महाराज मेरी बातों का ध्यान रखें। मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और सोचता है यह जेमनी बटालियन हमेशा से कैपिटल के मोस्ट इलाइट मिलिट्री फोर्स में से एक है और इन्होंने यहाँ पर आज हिम्मत की है जिनवो गार्ड को रोकने की, उनके सामने आने की। यहाँ पर कुछ न कुछ तो सस्पिशियस चीज लग रहे हैं मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर रियली अगर मुझे बाद में अगर कुछ समस्या आई तो वो कहते महाराज मैं सही कह रहा हूँ, अगर बाद में आपको पता चले तो मैं यहाँ पर मरने के लिए भी तैयार हूँ। तभी वहाँ से झाड़ियों में से बूढ़ा धीरे धीरे रेंगते वहाँ से आता है और उसको देखकर वो कमांडर सोचता है
ये यहाँ पर नहीं मरा है, यहाँ पर एक्चुअली एक सर्वाइवर बच चुका है। यह बहुत बुरा होगा। अगर यहाँ पर महाराज ने इससे इन्वेस्टिगेट किया और इस सर्वाइवर को लेकर चले गए तो यह गड़बड़ होगा। मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। यहाँ पर और सर्वाइवर थोड़े बचे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है सियायांग, इसको जाओ उस बुढ़े को ले जाओ। लेकिन मेन कैरेक्टर बात पूरी करने से पहले यह वाइस जरा लाता है और उस बुढ़े का गला दबाकर उसको वहीं पर मार देता है। और ये झूठ बोलते कहते हैं महाराज यह ट्राई कर रहा था आप पर अटैक करने के लिए, इसलिए मैंने ऑन द स्पॉट आपके प्रोटेक्शन के लिए इसको ऑन द स्पॉट किल कर दिया। ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हा 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 हा, गुड 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 गुड, ट्विन कैंप गुड गुड। हमारे स्टाइल एकदम सेम चैचुन की तरह, वो मेरे आंखों के सामने ही अपने कांड को करता है गुड गुड गुड। वाइफ उसको स्वाड लाकर दे देती है और ये उस स्वाड को निकाल कर इसको कहता है क्या तू नहीं जानता कि मैं इस पूरी सिचुएशन को पहले ही नहीं जान चुका हूँ। यहाँ पर इस लुक यांग ये मरे, ये सब चीज मेरे पर आता है। मैं डिसीजन लेता हूँ कि वो मरेगा या जीतेगा, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इच्छा की बिना इसको हार्म करने की, मारने की। वो कहता है तू 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 मुझे नहीं मार सकता। वो सोचते क्या सही में ये हिम्मत करते हैं मुझे मारने की। वो कहते हैं महाराज मैंने सिर्फ आपके लिए किया, आप अगर मुझे मार देंगे तो आप सोल्जर के हम डिसअपॉइंट करेंगे। हमारे में गट्टा तलवार उठाता है और बेहोश कर देता है या मार देता है पता नहीं चलता है बेहोश किया है। और कहता है इस कुत्ते को यहाँ पर पकड़ लो और यहाँ पर मेरे साथ ले जाना और साले जेमनी कैंप चलो निकलो यहाँ से, कभी ना निकलो। सभी लोग वहाँ से भागने लगते। अभी यहाँ पर बारी आती है सियायांग की। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है सियायांग। इन सभी चीज को ओवरऑल देखे तो मैं जानता हूँ कि तुम लास्ट नाइट बहुत चिंतित थे इन सब चीज को लेकर, लेकिन लास्ट नाइट तुमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट खड़ा कर दिया था। मुझे वो पीपल चाहिए जो ब्लड लेने के लिए तैयार है और देने के लिए तैयार है, लेकिन लास्ट नाइट जो तूने किया वो बेवकूफी भरा था। अगर ये एक बार और हुआ तो मैं यहाँ पर तुझे नेक्स्ट टाइम खत्म कर दूंगा। जो कोई मेरे रास्ते में आता है उसका मैं सिर काट दूंगा। ठीक है, अगली बार मैं देखता हूँ कि तेरे सामने कौन आता है, तुझे रोकने की कोशिश कौन करता है, मैं तुझे फुल्ली सपोर्ट करूंगा। और याद रखना किसी को मारना है तो उसके सही समय का इंतजार करना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। वो कहते ठीक है महाराज मैं आपकी इन सब चीजों को ध्यान रखूंगा। और सोचते हैं महाराज आप कब से एक किलर हत्यारे बन गए, खून की प्यासे आप कब से बन गए। और उठ इस समय आयरन ऑन को यहाँ पर पहले से पहुंचा देना और कोई भी यहाँ पर लियान का ऑर्डर के बिना यहाँ से कोई भी इसके पास नहीं आ पाएगा। वो कहते ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पैलेस में, मेन कैरेक्टर के घर में। तभी वहाँ पर यू चाहता है और कहता है महाराज आप फाइनली वापस आ गए। यहाँ पर आपके लिए एक लेटर आया है टावर में, फेंचेंग टावर से, हुआन ग्यान नाम का। प्लीज इस लेटर को ले लीजिए। हमारे मेन कैरेक्टर उस लेटर को ओपन करते हैं। उसमें होता है कि मैडम हुआन ने कहा होता है कि तुम मुझसे मिलने आओ। अभी वहाँ पर सुअर कहती है महाराज ये हो सकता है कि यह आयरन मैन के बारे में, लगता है बॉस हुआन को यहाँ पर कुछ पता चला है। और वैसे ही उन्होंने हमारी बहुत मदद की हुई थी, पहले बहुत मदद की, इसलिए प्लीज आप इस लेटर को लीजिए और कंसिडर कीजिए एक अच्छे वे में। ठीक है, अगर उसने मुझे यहाँ पर बुलाया तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को लूंगा और उसको थैंक यू भी कर दूंगा। दूसरे पीपल को फॉर्चून को ब्रेक करना और हेल्प करना गार्ड की। तभी सीन शिफ्ट होता है फेंगचेंग बिल्डिंग बैकग्राउंड में, गार्डन में। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर आगे होता है और कहते हैं बॉस वन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। एक वहाँ पर पर्दे के आगे आकर वो सोचता है ये कहाँ चली गई, बॉस वन कहाँ है, बॉस कहाँ है आप। इधर उधर देखता है, अरे वो तो यहाँ पर नहीं है। बॉस कहाँ हो, इधर उधर देखता है कहाँ हो। लेकिन तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है, उसके चेहरे पर रख कर उसके पीछे मुड़ाता है और बॉस वन यहाँ पर टॉवल लपेटे हुए आ जाती है और कहती है सर आज आपका मूड यहाँ पर बहुत खराब लग रहा है, क्यों नहीं आप यहाँ पर आराम करने के चलिए मेरे साथ मेरे हॉट स्प्रिंग में चलिए, वहाँ पर मैं आपको जबरदस्त मसाज देती हूँ, आइए ना। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।